नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है और दिल को हिला देने वाली है कि क्या एक बेटा कपूत भी बन सकता है। जी हाँ, एक बेटा जो पूत से कपूत बन जाता है, अपने पिता के सिर में गोली मारता है, अपनी माता के सिर में गोली मारता है, उसके बाद अपनी नानी के सर में गोली मारता है और उसके बाद आखिर में अपनी बहन के सर में गोली मारता है। और इस तरीके से 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और बहन 2 दिन बाद तड़प तड़प कर मर जाती है। तो दोस्तों, कौन है ये कपूत बेटा और कहां का है ये पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात हरियाणा के रोहतक जिले के झज्जर के विजयनगर कॉलोनी की है। विजयनगर कॉलोनी में रहने वाला प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था और अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपनी सास के साथ और अपने एक बेटी और बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक उनकी हंसी और खुशी ज़िंदगी में एक दिन ग्रहण लग जाता है और वही बेटा जो उनका घर का चिराग था, अपने घर के सारे चिरागों को बुझा देता है। होता यूँ है कि प्रदीप मलिक अपनी ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी बेटी के नाम करने की बात करते हैं। जिस दिन प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान ने इस बात को कहा था, उसी दिन के बाद उनका जो बेटा था, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल की थी, जिसका नाम अभिषेक उर्फ मोनू था, अपने माँ बाप से और अपने पूरे परिवार से रंजिश रखने लगता है। जब अभिषेक उर्फ मोनू अपने ही परिवार से रंजिश रखने लगता है तो वो अपने परिवार को मौत के घाट उतारने का इंतजार करने लगता है और 27 अगस्त को उसे ये मौका मिलता है। 27 अगस्त को दिन में 2 बजे अभिषेक अपने पिता को गोली मारता है, उसके बाद अपनी माँ को गोली मारता है और उसके बाद अपनी नानी के सर में गोली मारता है और आखिर में अपनी बहन के सर पर गोली मारता है। और उसके बाद बड़े नाटकीय तरीके से, बड़े शातिराना तरीके से वो अपने मामा को फ़ोन करता है और वो ये कहता है कि इन चारों के कमरे बंद पड़े हैं और कमरे खुल नहीं रहे हैं और मोबाइल से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही। वो अपने मामा से कहता है कि मामा, शायद कोई अनहोनी की आशंका है। उसका मामा जब ये बात सुनता है तो वो पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करता है और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग जमा थे। पुलिस जब आती है तो दरवाजे तोड़ती है और दरवाजे तोड़ने के बाद जब वो अंदर जाकर देखती है, दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुँचती है तो सबसे पहले मकान का मालिक, घर का मुखिया, जिसका नाम प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान था, उसके सर में गोली लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस और खंगालती है तो उसकी पत्नी को भी सर पे गोली लगी हुई थी। उसके बाद उसकी सास गोली लगने से वो भी मर चुकी थी। उसके बाद पुलिस जब और खंगालती है तो प्रदीप की सबसे छोटी बेटी, उसके भी गोली लगी हुई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। पुलिस उसको अस्पताल में एडमिट करा देती है। हालांकि दूसरे दिन उसकी भी मौत हो जाती है। 2 दिन गुजर जाने के बाद परिवार का पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और ये मामला मीडिया में भी सुर्खियां बनता है और पुलिस के ऊपर ये दबाव था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और दोस्तों, इन सब मामले में जहां पर एक साथ 4-4 लाशें गिर गई हों, वहां पर लोग गमगीन थे, मोहल्ले वाले गमगीन थे और इसके अलावा जो रिश्तेदार थे वो भी गमगीन थे। लेकिन इस गमगीन में जो सबसे ज्यादा रोने वाला बच्चा था, उसका नाम अभिषेक था, जो खुद एक कातिल था। पुलिस हालांकि उसे शुरू में नहीं पकड़ पाती है, CDR की जांच करती है, वहां पर कैमरों की जांच करती है, लेकिन वो उसके बाद भी उसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन पुलिस जब कातिलों की तलाश के लिए लगातार जुट जाती है तो वो परिवार के एक सदस्य की CDR निकालती है, कोई डिटेल्स निकालती है। उसके बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन पुलिस का शक आखिर में अभिषेक के ऊपर था और वो अभिषेक से पूछती है कि उस दिन तुम कहां थे। अभिषेक उसमें अपने बहाने बनाता है। वो कहता है कि उस दिन वो अपने दोस्त के साथ एक होटल में गया हुआ था। पुलिस जब वहां जाती है तो वो उससे पता लगता है कि उस दिन अभिषेक वहां नहीं आया था। पुलिस का उसके ऊपर पूरी तरह से शक बढ़ जाता है और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, पकड़ लेती है और उससे जब थोड़ी सी ही कड़ी पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल लेता है और वो ये बताता है कि मेरे पिता ने ये बात कही थी कि वो अपनी ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा बहन को दे देंगे। बस उसी दिन से मैं इनसे रंजिश रखने लगा था और उसी दिन से ये मुझे दुश्मन लगने लगे थे और इस तरह से वो कहता है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि दोस्तों, पुलिस ने अभी उसे रिमांड पर ले रखा है और वहाँ के जो SP हैं उनका ये कहना है और वो ये जाँच कर रहे हैं। लोगों का भी ये कहना है एक साथ 4 लोगों को ये लड़का अकेले नहीं मार सकता, शायद
इसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े होंगे और पुलिस इस बात की लगातार जांच कर रही है। अभिषेक उनकी पूरी हिरासत में है और रिमांड पर है और वक्त के साथ ये बात और पता चलेगी दोस्तों कि इसमें और कितने लोग शामिल थे, क्योंकि इसमें शक की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। हालांकि अभिषेक को पुलिस ने रिमांड पर ले रखा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपने इस पूरी वारदात को सुना कि किस तरह से एक बेटा जो सपूत था किस तरह से कपूत बन गया और अपने पूरे परिवार को उसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं समय समय पर आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। दोस्तों आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।